प्रयागराज नाम का एक अच्छा शहर था जहाँ पर विनोद रहता था। विनोद शालिनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वह अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन इतने में शालिनी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, मैं और तुमसे प्यार ही नहीं कर सकती और तुम ना मेरा टाइम ख़राब मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ। विनोद उसे समझाता है कि वह उससे शादी भी करेगा, लेकिन शालिनी साफ साफ मना कर देती है कि मुझे अभी इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह गांव की इकलौती सुंदर लड़की थी जिस पे गांव के सब लड़के मरते थे, इसलिए वह लड़की बहुत ही ज़्यादा भाव खा रही थी। अगले दिन विनोद अपने घर जाता है और अपने पापा और मम्मी से कहता है कि मम्मी मेरी शादी शालिनी से करा दो और मैं उसके साथ शायद बहुत ही खुश रहूँगा और अब मेरी उम्र भी हो गई है शादी करने की। उसके मम्मी पापा इस पर विचार करते हैं और कहते भी हैं कि आखिर ये हमारा एक ही लड़का है और ये जॉब भी करता है, क्यों ना हम इसकी शादी करा दें। विनोद के घर वाले बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा विचार नहीं किया। विनोद की मम्मी लड़की वाले के घर जाती है और उसके पापा से कहती है कि हमें आपकी बेटी से मेरे लड़के की शादी करनी है, अगर आप इजाज़त दें तो यह शादी हम तय कर दें। तो उसके पापा कहते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम उतना सब कुछ नहीं दे सकते। तो विनोद की माँ कहती है कि आपकी बेटी मेरे लड़के को पसंद है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम ठहरे गरीब, हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। इतने में विनोद की शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन विनोद का दोस्त राहुल एक दिन विनोद को मिल जाता है और वह उससे कहता है कि भाई जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है तो वह तो एक चुड़ैल है और तू चुड़ैल से शादी कर रहा है। विनोद को इतने में गुस्सा आ जाता है और वह अपने दोस्त को जाने की आज्ञा कह देता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि कोई शालिनी के बारे में ऐसा कुछ कहे। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। विनोद की शादी खुशहाल हो जाती है शालिनी के साथ। अब वह दोनों एक साथ रहने लगे थे। एक दिन जब विनोद और शालिनी अपने कमरे पर सोए हुए थे तो विनोद की माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और शालिनी को बुलाने लगती है और उससे कहती है कि घर का काम करो। शालिनी गुस्से में उठती है और एकदम से मना कर देती है, कहती है मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ, अगर आपको भूख लगी है तो आप खुद खाना बना लो। इतने में विनोद की माँ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। इतने में शालिनी को गुस्सा आता है और वो विनोद की मम्मी का गला पकड़ देती है। इतने में विनोद देखकर हैरान हो जाता है कि क्या ये वही शालिनी है जिससे मैं प्यार करता था। अगले दिन ही शालिनी सो रही थी और सोते सोते वह रात के अंधेरे में निकल जाती है और वह जाकर एक गुफा में अपने भूत मंडली के साथ बैठी हुई थी। वह उस गुफा में चुड़ैल का रूप लेकर वहाँ बैठी थी और मन ही मन कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। विनोद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह डर भी रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो गया, शायद मैंने अपने साथ कुछ गलत कर लिया है और उसकी सज़ा मुझे और मेरे सब घर वालों को मिलेगी। विनोद वहाँ से चुपचाप अपने कमरे पर लेट जाता है और जब सुबह होती है तो शालिनी बिल्कुल खूबसूरत जैसे हमेशा थी वैसे ही नजर आती है। विनोद एक दफ़ा सोचता है कि शायद ये शायद मेरे आँखों का भ्रम है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब वह शालिनी को देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम रात को रूम से बाहर गई थी, तो इतने में शालिनी गुस्सा हो जाती है और फिर वह चुड़ैल का रूप ले लेती है। इतने में जब वो चुड़ैल बन जाती है तो वह विनोद को ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और वह विनोद को उसी के बेडरूम में मार देती है और कहानी खत्म हो जाती है।